हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम दोबारा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों के डाउट्स थे मैम हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, अब हम कंप्यूटर साइंस में नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें, हमारे कैसे नोट्स प्रिपेयर करें जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने के लिए आई हूँ हम किस तरह से नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है हमारे पास कंप्यूटर साइंस में। पहला हमें क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करूँगी। आप लोग ध्यान से समझना, फर्स्ट क्या है हमारा एनसीईआरटी। आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आपको जितना हो सकता है आप एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करिए। अगर आप एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर कर लेते हैं, आप उसकी बुक्स को रीड कर लेते हैं, तो आपको बहुत इजी होता है चैप्टर को समझने में और उसके नोट्स बनाने में। नेक्स्ट अब मैं अगर बात करूं तो हम यहाँ पर सेकंड प्रेफर देंगे बुक को। किसको, बुक को। अब ये किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो सकती है। बुक किसकी होगी, पब्लिकेशन की। यहाँ पर हम पब्लिकेशन की बात करेंगे। पब्लिकेशन में हम दो बुक्स को प्रेफर करेंगे, एक सुमिता अरोड़ा और सेकंड हमारी प्रीति अरोड़ा। ये दोनों ही बुक सेम है, इसका पैटर्न लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में जिस तरह से जो टॉपिक्स वहाँ कवर किए गए हैं वो टॉपिक्स इन बुक में कवर किए गए, दोनों ही बुक एज वेल एज सेम है। तो हम यहाँ पर पहली चीज़ अगर हम बात करें एनसीईआरटी, सेकंड हम बात करें बुक, इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमारा रिजल्ट ये आता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमें पता चलता है हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा क्या है। अब जब हमें पता चल जाएगा हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा, तो हमारे लिए चैप्टर को समझना और नोट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आप यहाँ पर बुक प्लस यूट्यूब, आप क्या कर सकते हैं, बुक्स और यूट्यूब। यहाँ पर इसको ऐसे समझना, आपने बुक्स को रीड करा, आपने बुक्स के पॉइंट को समझ लिया, बुक्स की लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जब तक हम हमारे एक हैबिट बनी हुई है कि हम डायरेक्ट वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको फर्स्ट वीडियो से डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको फर्स्ट क्या करना है, अपनी बुक्स को रीड करना है। जब आप बुक्स को रीड कर लेते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको वर्ड पता चलता है आखिर उसमें है क्या, क्या हमें उसमें पढ़ना है, क्या हमें उसमें समझना है, तो आपको क्या क्लियर हो जाता है, यहाँ पर यूट्यूब के सारे वीडियोस आपको एज इट इज़ समझ में आने लगेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब पर, आप किसी भी एक चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उस चैनल से टीचर से पढ़िए। कोई भी चैनल हो या किसी भी टीचर का चैनल हो, आपको चैनल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ओनली यूट्यूब, सिर्फ ओनली आप यूट्यूब को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। हो सकता है जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया, आप बुक्स को पहले पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्लस आपको ये पता चलेगा हम किस तरह से नोट्स को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंटेंट आता है, ये हमारे लिए क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ नंबर पे यूट्यूब को इम्पोर्टेंस देनी है। जब हमारे पास सारे कंटेंट होंगे तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होती हैं, ये आप सभी को पता होगा। और इसके बाद जब हम यूट्यूब की चीज़ों को समझ लेते हैं, हम बुक्स को समझ रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, नोट्स। हमारे ऑलरेडी नोट्स हमारे यहाँ पर प्रिपेयर हो गए। अब हमें क्या करना है, इन्हें पॉइंट्स में लिखना है। मैंने आपको हमारी दूसरी वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें बताया हुआ है कि नोट्स को किस तरह से हम रेडी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको नोट्स बनाने से पहले डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। आप पहले डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आपको टाइप अगर दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, माइंड मैप का यूज़ करना है। माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है आप किसी ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ग्राफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रह जाते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हमारे जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किस तरह से हो गए हैं। तो यहाँ आप सभी को डाउट क्लियर हो जाएंगे।
अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते तो आपका नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th, कंपलसरी नहीं है ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, ये ऑल सब्जेक्ट, ये ऑल स्ट्रीम्स के लिए है। आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।